नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए आज तीसरा सेशन है राजस्थान के भूगोल को लेकर के। इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है और अपने नोट्स बनाते रहना है। तैयार कर ले अपने नोट्सों को। ज्योग्राफी को मैं पूरा पढ़ाऊँगा यहाँ पर, और पूरे यूट्यूब पर शायद अभी तक नहीं पढ़ाया होगा पूरे ढंग से सिस्टमेटिकली रीट के कोर्स को लेकर के। तो आप लोग रीट के लिए पूरा लिख लीजिए आप इसको ढंग से, और पूरा आप लोग पढ़ के जाएंगे राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीटली। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आइए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 50 ज़िले हैं। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 50 ज़िले हैं और 10 संभाग हैं। तो 10 संभागों की हम बात करेंगे पूरी तरीके से। तो आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना है, पूरा क्लास को लास्ट तक देखना है। एक एक फैक्ट को हम बात करेंगे संभागीय व्यवस्था को लेकर के, ठीक है? तो देखिएगा, यहाँ पर आते हैं हम। संभागीय व्यवस्था पूरा पढ़ना है कंप्लीटली। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1949 में हुई थी, यानी 1949 में संभागीय व्यवस्था को हमारे राजस्थान में शुरू किया गया था। उस समय पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखना है, हीरालाल शास्त्री थे। इनके नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत की गई थी तो हमारे राजस्थान में पहले 5 संभाग थे। कितने थे? 5 थे। उसके बाद 6 हुए, उसके बाद 7 हुए और अब वर्तमान में 10 हैं। सबसे पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय पर, यानी कि 30 मार्च 1949 की बात है, तो 5 संभाग थे। वर्तमान में अब 10 संभाग हैं दोस्तों। अजमेर संभाग का जो गठन किया गया था वो 6वें संभाग के रूप में किया था। एकीकरण के समय पर 5 थे, लेकिन जब एकीकरण हो गया कंप्लीट, उसके बाद 6वां संभाग बना था अजमेर, और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1987 को। और 7वां संभाग बनाया गया था उसके बाद भरतपुर, और भरतपुर का गठन हुआ था 4 जून 2005 को। अजमेर संभाग का जब गठन किया गया था साथियों, तो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, और भरतपुर संभाग का जब गठन किया गया था तो मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। ये आपको फैक्ट याद रखना है भाई। अजमेर संभाग का गठन जब किया गया था तो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। भरतपुर संभाग का जब गठन किया गया था तो उस समय पर मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में, जो पिछली सरकार हमारी गई है कांग्रेस की, उसमें 3 संभाग और बनाए गए थे। 8वां संभाग बनाया गया था बांसवाड़ा को, 9वां संभाग बनाया गया था पाली को, और 10वां संभाग बनवाया गया था सीकर को। तो 3 संभाग और बड़े हमारे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये 3 नए संभाग हैं। कुल मिलाकर के हमारे 10 संभाग हो गए। इतना आप मोटा मोटा सबको याद रखना है। उसके बाद संभागीय जो व्यवस्था थी साथियों, शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। इन मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया था? इसको बंद करवा दिया सरकार को, इसको संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हरदेव जोशी। कब बनते हैं? 26 जनवरी 1987 को फिर से उन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरुआत कर दिया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 30 मार्च 1949 को शुरुआत हुई थी। उसके बाद मोहनलाल जी ने इसको बंद कर दिया। फिर हरदेव जोशी आते हैं और 1987 में इसको पुनः शुरुआत कर देते हैं, और अब वर्तमान तक ये व्यवस्था चलती आ रही है। संभागीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो संभागीय आयुक्त होता है, और पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, ये 3 व्यक्ति होते हैं। कोटा का संभागीय आयुक्त, देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, हमारे राजस्थान के अंदर 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अलग से संभागीय आयुक्त होता है। कोटा का संभागीय आयुक्त है यहाँ पर सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त से, ठीक है। और उदयपुर का संभागीय आयुक्त है
ये जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त से संबंधित है। जोधपुर का संभागीय आयुक्त होता है वो मरु विकास आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक बार, तो ये आपको याद करना है। अब हम आते हैं राजस्थान के 10 संभाग और उनके जिलों को लेकर के। प्रत्येक संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा जिला क्षेत्रफल में बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या के आधार पर हम एक एक फैक्ट को बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा आता है उदयपुर संभाग। पहला संभाग कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर संभाग में मैं वर्तमान संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट के साथ, ठीक है ना। 50 जिलों के अकॉर्डिंग आज तक की बात करें तो वर्तमान में उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। 5 जिलों के अगर नाम पूछा जाए तो उदयपुर जिला, सलूम्बर जिला, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये 5 जिले आते हैं। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर जो संभाग है वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। और अगर पूछा जाए उदयपुर संभाग का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो आपको याद रखना है सलूम्बर। कौन सा है? सलूम्बर आपको याद रख लेना है। सलूम्बर जिला उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। क्लियर। अब अगला जो संभाग आता है दूसरा, वो है अजमेर संभाग, ठीक है। अजमेर संभाग के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 7। कितने जिले हैं? 7 जिले याद रखने भैया। अजमेर जिला, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा, ये 7 जिले वर्तमान में अजमेर के अंदर हैं, अजमेर संभाग में। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो अजमेर ही है। अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला अजमेर संभाग का कौन सा है, टोंक है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो नागौर है। 8 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर ही है। अजमेर जो संभाग है वो 8 संभागों के साथ में सीमा बना रहा है वर्तमान में, तो ये आपको याद रखना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला संभाग आता है हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण जिला, दौसा, अलवर, दूदू, खैरतल तिजारा और कोटपुतली भैरोड, ये किस में आते हैं? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जनसंख्या में जनघनत्व वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर है। जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जनघनत्व भी जयपुर संभाग का ज़्यादा है। क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो साथियों जयपुर ग्रामीण है। किसका? जयपुर संभाग का। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जयपुर संभाग से। उसके बाद अगला है हमारा चौथा संभाग है जोधपुर। जोधपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले आते हैं, जिनमें जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, प्रेस करेंगे थंबनेल को, और लास्ट में वीडियो को देखना है पूरा, अंत में कमेंट करना है और टेलीग्राम को अपना ज्वाइन कर लेना है। इन नोट्सों को भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, पूरा बुक बना दूंगा मैं इसकी, और तब आप इसकी प्रिंट आराम से निकलवा लेना, ठीक है भाई। जोधपुर संभाग है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। अगर पूछा जाए कि 10 जिलों में सबसे बड़ा संभाग कौन सा क्षेत्रफल में, तो कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग भी कौन सा है? जोधपुर है। और क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर आपको याद रखना है। जैसलमेर जिला जोधपुर संभाग में आता है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, याद रखना। और वैसे भी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, जो किस में आएगा? जोधपुर संभाग में। क्लियर। अगला हमारा संभाग है कोटा, ठीक है भाई। कोटा संभाग के अंदर वर्तमान में 4 जिले हैं। ये हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले आपको याद रखना है, इनकी संख्या उतनी है, पहले भी 4 थे, आज भी 4 है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब आपको याद रखने पॉइंट कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा है, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग कोटा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कोटा संभाग का कौन सा है?
12 जिला है। 12 जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कोटा संभाग की बात करें तो। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, देखना जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा? कोटा आएगा, ठीक है ना। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? कोटा आएगा, कोटा संभाग का। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। याद रखना आप लोग, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है कोटा संभाग। नेक्स्ट हमारा संभाग आता है बीकानेर संभाग। तो देखिए बीकानेर के बारे में, बीकानेर में 4 जिले आते हैं वर्तमान में, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ध्यान रखना आप लोग, बीकानेर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर है। मैं ये आपको संभागों के अनुसार छोटा और बड़ा जिला बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ये आपको याद रखने। उसके बाद है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले आते हैं। पहला जिला है भरतपुर, दूसरा धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। क्लियर। अब देखिए भरतपुर संभाग के बारे में थोड़ा तथ्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भरतपुर संभाग का तो कौन सा है? करौली है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भरतपुर संभाग का कौन सा है? गंगापुर सिटी है। और आपको याद रखना है भरतपुर संभाग 3 राज्यों के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के साथ सर्वाधिक है। ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भरतपुर संभाग ही बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद अगला संभाग आएगा हमारा 8वां बांसवाड़ा, ठीक है। अब ये नया बना हुआ है, नया संभाग है और वर्तमान में इसमें 3 जिले शामिल किए गए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 3 जिलों को शामिल किया गया है बांसवाड़ा संभाग में और ये राजस्थान का नवीन संभाग है। क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए बांसवाड़ा संभाग का तो कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा आएगा? बांसवाड़ा आएगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जिलों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा ही है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं तो वो हमारा बांसवाड़ा संभाग ही है। और कितने जिले? मात्र 3 जिले हैं इसके अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगला हमारा संभाग है पाली। पाली संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पाली संभाग का कौन सा है तो पाली जिला ही है, याद रखेंगे आप लोग। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? सांचौर है। क्लियर। उसके बाद है हमारा सीकर संभाग। वर्तमान में सीकर जिले में 4 जिले हैं, यह भी एक नवीनतम संभाग है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए कि सीकर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आंसर होगा आपका चूरू। कौन सा होगा? चूरू। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो कौन सा है? नीम का थाना। तो ये आपको इतने पॉइंट याद करने हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग, तो आप लोग सही करके आएंगे। इससे ज़्यादा डीपली इसमें पूछा ही नहीं जाता, यही संभागीय व्यवस्था है छोटी सी। तो इस क्लास को आप लोग शेयर कर देना और लगातार कंटिन्यूटी अब बना के रखिए अपनी। रोज़ 8 बजे आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी और दिन में 2 बजे आपको दोपहर को MCQ टॉप क्वेश्चन भी दिए जाते हैं राजस्थान जीके के। वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, आप सभी पढ़ेंगे, चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे आप STC प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की या कोई LDC कोई भी भर्ती हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। और ये नोट्स भी साथियों आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत कीजिए, चाहे STC हो, चाहे रीट हो और चाहे आपकी पशु परिचर हो। मैं पूरा जितने भी चैप्टर हैं उन सबको करवा रहा हूँ इसके अंदर, और आप बनाते रहिए नोट्सों को और निःशुल्क इस सेवा का लाभ उठाते रहिए।
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लास्ट में आप कमेंट करके चले जाना कि आपको ये कैसा क्लास लगा है। अब धन्यवाद।